चलिए जय हिंद दोस्तों। आज का दिन जो है इब्राहिम अच्छा है। 3 दिसंबर 2024 है और ये साल का अंतिम महीना भी जा रहा है। इसी साल के अंतिम महीना आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो ऐसा विद्यार्थी हुआ जो कभी भी भूल से भी वो द्वितीय श्रेणी नहीं प्राप्त की। भूल से भी आज तक उन्होंने द्वितीय श्रेणी नहीं प्राप्त किया। वैसे आदमी के बारे में आज बात करें। वो कोई नहीं, हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो हमारे स्वाधीन भारत के मतलब आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। और उन्होंने जब चुना गया तो जिस दिन हमारे संविधान लागू हो गई, जिस दिन से हमारे कानून व्यवस्थाएं लागू हुई, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को चुने गए और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान। ऐसे ये विद्यार्थी स्टूडेंट थे जिन्होंने कभी भी द्वितीय श्रेणी नहीं प्राप्त की। उन्होंने 1902 में मैट्रिक परीक्षा पास की थी। 1902 में समझ लीजिए मैट्रिक परीक्षा पास की है। 1902 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किया। 1902 में मैट्रिक 1902 में मैट्रिक की। याद कर लीजिए, अगर आप सुनते होंगे तो अपने दादे और बाबे से कहानी सुनते होंगे कि हमने जो है ना 65 में, कोई बोलेगा 65 में, कोई बोलेगा 75 में, कोई बोलेगा 87 में, कोई बोलेगा 91 में, ऐसे करके बोलेगा कि आपके दादाजी, पिताजी भी नहीं, दादाजी बोलेगा इसने में हमने मैट्रिक की। और इन्होंने 1902 में मैट्रिक किए। आपका दादाजी बोले 1965 में किए, 1965 में, ये बोलेगा किए भी नहीं, यानी कि पाँचवा पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए, दूसरा पढ़ते पढ़ते की तंगी थी। लेकिन जिन परिवार से ये थे वो परिवार बड़ा ही सुखी संपन्न थी। भूमि संपदा परिवार थे। भूमि संपदा परिवार का मतलब बहुत जमींदार थे। ये जमींदार थे, बहुत दौलतमंद वाले कि नहीं, तो बहुत दौलतमंद वाले आदमी थे, जमींदार थे। भू संपदा परिवार से आते थे। इनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी और पिता का नाम महादेव साई था। ये लोग बहुत धनी मनी थे। इनका जन्म बिहार के ही सिवान जिला के जीरादई गांव में हुआ था। ये जो है जीरादई गांव अपना ही बिहार के। और याद कर लीजिए, हम लोग बिहार को बहुत हीन भावने से देखते हैं। बिहार के लोगों को और बिहार को दूसरा स्टेट के लोग बड़ा ही हीन भावने से देखते हैं। भाई, हीन भावने से देखने की क्या जरूरत है। बिहार को बहुत हीन भावने से देखते हैं। और याद रहे कि जो राज्य बिहार के प्रथम राष्ट्रपति दे सकते हैं, क्या वो राज्य को हम हीन भावने से देखेंगे? बिहार के जीरादई गांव से, सिवान जिला से ये व्यक्ति जिन बात के बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ा कि उन्होंने, जानते हैं, बहुत पढ़ाई। जब कहा जाता है अब समझते हैं। वो सदाकत आश्रम की स्थापना की, विद्यापति पीठ की स्थापना की। अब जरा देखेंगे, आगे चलते अच्छा से समझते हैं, बातें करते हैं। तो इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1919 में। मृत्यु 28 फरवरी 1963 को मृत्यु हो गई। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और लॉ में PhD जो किए इन्होंने, तो कोलकाता प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ में PhD किया। समझ लीजिए, डॉक्टरेट।
लॉ में पीएचडी की। लॉ का मतलब होता है जो वकालत की पढ़ाई पढ़ती है उतनी लॉ खाते हैं। वकालत की पढ़ाई लॉ में पीएचडी के कोलकाता प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अब जरा देख लेते, देखिए अब समझते हैं। जब बिहार आए गांधी जी, बिहार कब आए गांधी जी, तो याद रहे, पहले समझ लेते सारी बात को अच्छे से। तो इन्हें आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके हर स्कूल कॉलेज में आज इनकी फोटो जो होगा या प्रतिमा कहीं होगी तो पुष्प की मालाएं चढ़ाई जाएगी, पुष्प की मालाएं अर्पण की जाएगी। सब इन्हों को अच्छे भेद तरीके से आदर्श के साथ फूल माला चढ़ाएगी हर जगह में। हम भी आज अपने सारे विद्यार्थियों को बता रहे हैं और बताए हैं, जो बैच पढ़े उन सब में बताए हैं कि ऐसा होता। तो आज आदर्श के साथ किया जाए आज ही के दिन। अब देखिए जब 1917 में गांधी जी आए, महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे, तब इनके साथ महात्मा गांधी जब चंपारण आए तो गांधी जी के साथ गांधी जी को जो है ना साथ काम किया। गांधी जी के साथ जब महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी को जो है ना 1917 में जो यहाँ लाने के लिए लाया गया तो पत्र लिखा गया था, राजकुमार शुक्ल ने लिखे थे कि आप पूरे देश में ऐसे है। अब जब आया यहाँ तो नीलिहे अंग्रेज के विरुद्ध जो इन लोग ने काम किए, तो गांधी जी को फरिश्ता समझते थे लोग कि कोई फरिश्ता है, भगवान का रूप अवतार है। और उन्होंने पूरा अपने शांति भाव आंदोलन से, और इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ल भी थे, अनुग्रह नारायण भी थे, ये सब मिलके नीले अंग्रेज के खिलाफ शांति ढंग पूर्वक से आवाज उठाए और तीन कठिया प्रणाली खत्म कर दी चंपारण जिला से। और उन्होंने तीन कठिया प्रणाली खत्म किया, अर्थात 1 बीघा में 1 एकड़ में 3 कट्ठा में खेती करना पड़ता था, या 1 बीघा में 1 बीघा समझिए 20 कट्ठा में खेती कर रहे हैं तो 3 कट्ठा नील की खेती करने थे। ये अंग्रेज की नीति थी। इन नीति के तहत तो इन नीति को तोड़ा, जब तोड़ा गया तो इतने अच्छे ढंग से हुए, सब लोग गांधी जी को फरिश्ता समझते थे भी, तो इनको बिहार का गांधी कहने लगे। बिहार का गांधी, तो बिहार का गांधी कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहे हम लोग बिहारी अभी कुछ करतूत के कारण बदनाम है, लेकिन पहले जरा अपने इतिहास को पढ़ना कि हम कैसे थे, कि हमारे देश से, हमारे ही राज्य से गांधी जी अपने आंदोलन शुरुआत किए। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरुआत हुआ। वीर कुंवर सिंह जैसे वीर यहाँ पैदा हुए, तब हम लोग कायर की तरह काम करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है, इसीलिए नहीं करना चाहिए हम लोग को। और आदर भाव से रहें, पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, जिस हिसाब से नाम चलते थे उस अनुकूल हम लोग काम करते रहे। तो इनका अब देखिए, पटना हाईकोर्ट की जब स्थापना हुई 1916 में, पटना हाईकोर्ट की जब स्थापना हुई 1916 में, तो राजेंद्र प्रसाद पटना हाईकोर्ट में वकालत की। पटना हाईकोर्ट की जब स्थापना हुई तो राजेंद्र प्रसाद पटना हाईकोर्ट में वकालत की 1916 में। समझ लीजिए कितने प्रतिभाशालीवान व्यक्ति थे। इसके बाद 1900 देखिए हाईकोर्ट में स्थापना की, 1917 में गांधी जी के साथ दी, 1930 और 31 में असहयोग आंदोलन हुआ, उनमें गांधी जी के साथ इन्होंने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जो नमक 1930-31 में नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरुआत हुई। राजेंद्र बाबू पूरे बिहार में इस आंदोलन का संगठन किया, हर जगह से एकत्र किए। इसके बाद 1929 में त्रिपुरा अधिवेशन में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा में 1939 में, अब जरा देख लीजिए 1939 में जो त्रिपुरा अधिवेशन जब हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद से प्रत्याग दे दिया, तो राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बनाएंगे।
जब 1929 में जो है ना सुभाष चंद्र जी त्रिपुरा अगरतला अधिवेशन में जब तय गए तो राजेंद्र जी को जो है ना क्या किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलते चलते इतने महान व्यक्ति थे, क्या देखिए कितना क्या क्या काम नहीं किया हम लोग, क्या नहीं। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, बता रहे ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे काम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे इनके बारे में, जब पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे तब पर भी इनके बारे में बता। तो ये समझिए इतने में जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ जीरादेईगांव में, और मृत्यु जो है ना 28 फरवरी 1963 में मृत्यु हुई। याद कर लिए वो उन दिन ये लोग पढ़ाई पढ़े जिन दिन आप हमारे हम अपने दादाजी के बारे में बताए कि हम अपने दादाजी के एज, जब दादाजी हमारे शायद छोट होंगे हमारा दादाजी, उस टाइम की बात हो रही, क्योंकि जब आज़ादी हुई तो हमारे दादाजी को पूरा आज़ादी याद था। जब ये भारत आज़ाद हुआ तो हमारे दादाजी को आज़ादी हुई तो वो दिन तारीख वो दिन कैसे पूरा देश में माहौल था, वो सारा माहौल। लेकिन हमारे दादाजी तो 2-4 महीना 6 महीना करीब शायद 5 महीना हुआ होगा, 5 महीना पहले डेट कर गए। तो उन्हें सारी चीज़ याद थी, हमें ये कहानियाँ सुनाया करते कि ऐसे ऐसे अंग्रेज अत्याचार करते थे। तो ये हुआ आज के दिन, इन्हें हम लोग सत नमन करें और अच्छा से रहे और अपने देश के प्रति काम करते रहे। कि जिन्होंने, अब देखिए जब ये पद छोड़े तो कहते हैं कि एक राष्ट्रपति जब पद छोड़ता है ना तो बहुत सारा दी जाती, बंगला, गाड़ी, खाना पीना की सारी सुविधा, सिक्योरिटी गार्ड, हर चीज़ दी जाती। लेकिन ये जो है ना एक आश्रम में रहना शुरू कर दिया और पटना में मृत्यु हो गई। पटना में सदाकर आश्रम में रहने लगा, पटना में ही इनकी मृत्यु हो गई। समझ ली कितने महान व्यक्ति थे। और हमारे देश के दूसरे ऐसा अगर इससे देखिए, अब राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला साधु है, लेकिन वैसा ही साधु एक और हुआ हमारे देश, APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक जो है ना झोला लिए और चल दिए पद से, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति पद जब परित्याग किए तो कुछ नहीं तो अभी पूछिए मत, अभी बहुत चीज मिल जाती है।